सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी घर में स्वस्थ रहें। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके विंटर वेकेशन कुछ दिन के लिए आगे बढ़ गए हैं, इसीलिए आपकी यह ऑनलाइन क्लास हो रही है। तो लास्ट क्लास में हमने पाठ 9 नकलची पहाड़ियाँ चैप्टर रीड किया था। आज हम उसी चैप्टर की आगे बुक एक्सरसाइज करेंगे। तो आप सभी अपनी विभा बुक का पेज नंबर 97 पेज नंबर 97 लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था कि नकलची पहाड़ियाँ चैप्टर में एक चंदू नाम का बालक है, जिसके माता पिता एक गरीब किसान है और वो पहाड़ियों के पास रहता है। चंदू बहुत शरारती बालक है और वह किसी की भी बात नहीं मानता था। यदि उसे कोई समझाता था तो उनसे वह झगड़ा कर लेता था। माता पिता चंदू के इस स्वभाव से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए और उसके बाद माता पिता चंदू को अपने साथ खेत पर ले जाने लगे। चंदू खेतों में जाता था, वह वहाँ खेलता कूदता रहता था। एक दिन उसे क्या सूझा कि वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया। उसने बोला, ओ अरे सुनो। फिर दोबारा से आवाज़ आई, ओ अरे सुनो। चंदू ये आवाज़ सुनकर चौंक गया। वह बोला, ये कैसी आवाज़ आई? यहाँ पर क्या कोई है? वह बहुत परेशान हो गया और फिर सोचने लगा कि यहाँ पर कोई तो है जो मेरी नकल कर रहा है। फिर चंदू जब चिल्लाता है और वहाँ पर कोई नहीं आता तो वह डर के मारे भागकर अपने माता पिता के पास जाता है। माता पिता उससे पूछते हैं कि क्या हुआ चंदू। फिर चंदू अपनी माता से बताता है कि पहाड़ी के पीछे पहाड़ी के पास कोई छुपा हुआ है, जो मैं बोलता हूँ वह भी वही बोलता है। फिर चंदू के पापा हंसते हुए चंदू को बताते हैं कि पहाड़ी के पास कोई नहीं है, यह तुम्हारी ही आवाज़ है जो पहाड़ियों से टकरा के तुम्हें सुनाई दे रही है। अर्थात वह आवाज़ चंदू की ही थी, जो चंदू को दोबारा सुनाई दे रही थी पहाड़ियों से टकरा कर। फिर चंदू अपने पिता की बात समझ जाता है और उसके पिताजी बताते हैं कि हम जिस तरह दूसरों से बात करेंगे, दूसरे भी हमसे उसी तरह बात करेंगे। चंदू पिता की यह बात समझ जाता है और फिर वह सभी से प्यार से और सभी की बातें मानने लगता है। यह चैप्टर हमने लास्ट क्लास में रीड किया था। अब आज मैं आपसे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछती हूँ। आप सभी मुझे आंसर देंगे। प्रश्न एक, चंदू का असली नाम क्या था? बोलिए बेटा, चंदू का असली नाम क्या था? क्या नाम था चंदू का असली नाम? चंदू का असली नाम था चांद। तो इसका उत्तर है चांद। चंदू का असली नाम क्या था? चांद। अगला प्रश्न, कौन चंदू के स्वभाव से परेशान था? बताइए, कौन था चंदू के स्वभाव से परेशान? बोलिए। यस, चंदू के माता पिता। चंदू के माता पिता चंदू के स्वभाव से परेशान हो गए थे। तो इसका उत्तर है चंदू के माता पिता। अगला प्रश्न, चंदू कितने वर्ष का था? चंदू कितने साल का था? बताइए बेटा।
चंदू कितने साल का था? चंदू 8 या 9 साल का था। 8 या 9। तो चंदू की जो उम्र थी वो 8 या 9 वर्ष की थी। तो इसका उत्तर है 8 या 9 वर्ष। अगला प्रश्न, चंदू भागकर किसके पास गया? जब चंदू डर गया था तो वह भागकर किसके पास गया? बोलिए। चंदू भागकर किसके पास गया? जल्दी से बताइए। यस, बोलिए। वेरी गुड। चंदू डरकर अपने माता पिता के पास गया। किसके पास गया? माता पिता के पास। तो यह आपसे मैंने कुछ मौखिक प्रश्न पूछे थे। अब आज हम आपके नकलची पहाड़ियाँ चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे। आप सभी को भी यह शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आप सभी मेरे साथ बोलिए। आपको सबसे पहले अपनी हिंदी की नोटबुक में पाठ का नाम, पाठ 9 नकलची पहाड़ियाँ, और उसके बाद आज की डेट लिखनी है। आज क्या डेट है? 15 जनवरी 2024। और इसके पश्चात आपको यहाँ पर कक्षा कार्य लिखना है। कक्षा कार्य आपको लिखना है और यहाँ पर शब्दार्थ लिखना है। नंबर 1, किसान। किसान का अर्थ है खेती करने वाला। खेती करने वाला। नंबर 2, शरारत। शरारत का अर्थ है शैतानी। शरारत का अर्थ है शैतानी। नंबर 3, झगड़ना। नंबर 3, झगड़ना। झगड़ना का अर्थ है लड़ाई करना। लड़ाई करना। नंबर 4, स्वभाव। नंबर 4, स्वभाव। स्वभाव का अर्थ है आदत। स्वभाव का अर्थ है आदत। नंबर 5, परेशान। परेशान का अर्थ है तंग। परेशान का अर्थ है तंग। नंबर 6, हिम्मत। नंबर 6, हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है साहस। हिम्मत का अर्थ है साहस। नंबर 7, चौंकना। इसका अर्थ है हैरान होना। क्या अर्थ है? हैरान होना। नंबर 8, जमीन। जमीन का अर्थ है धरती का एक छोटा भाग। धरती का एक छोटा भाग। तो यह आपके शब्दार्थ हैं। यह आपके पाठ 9 नकलची पहाड़ियाँ चैप्टर के शब्दार्थ हैं जो आप सभी को अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। आप सभी को यह वर्क बिल्कुल कंप्लीट रखना है हिंदी की नोटबुक में। और आपको चैप्टर 9 नकलची पहाड़ी चैप्टर की रीडिंग करनी है। आपको इस पाठ की रीडिंग करनी है और अच्छे से मात्राओं का ध्यान रख के आपको इस चैप्टर की रीडिंग करनी है। क्योंकि बेटा अब आप आगे 2nd क्लास में आ जाओगे तो आपको रीडिंग आनी ज़रूरी है। इसीलिए आप सभी अच्छे से अपने पाठ 9 की रीडिंग करना। और उसके बाद आप इस चैप्टर के शब्दार्थ अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। और सभी बच्चों को अपना सारा वर्क कंप्लीट रखना है। जब आप स्कूल में आओगे तो ये सारा वर्क मैं आपका चेक करूँगी। इसीलिए आपको अपना वर्क कंप्लीट रखना है और रीडिंग अच्छे से करनी है। तो आपकी ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।